आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 20.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x प्लस 5। हमारा फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x प्लस 5, ये हमारा फंक्शन है ना। सबसे पहले हम इस फंक्शन में फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू यानी फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। इस फंक्शन में हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस फंक्शन में हम x की लिमिट जो है डायरेक्ट पुट करेंगे। यहाँ पर x टेंड्स टू 0 इस फंक्शन में डालेंगे और चेक करेंगे कि इस फंक्शन जो है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का तो नहीं है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म का फंक्शन हमारा होगा तो हम इसको पहले सोल्व यानी इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर इसके बाद उसके हम क्या लेंगे? लिमिट लेंगे, है ना। फिर हम चेक करेंगे इस फंक्शन का मान डायरेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब यहाँ रखेंगे साइन 0 अपॉन 0 प्लस 5 इज इक्वल 0 अपॉन 5, और किसी संख्या का जब हम 0 में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0 आएगा इसका, है ना। तो लिख रहे हैं नाउ टेकिंग लिमिट यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर x की डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर इस फंक्शन का मान कितना आया? 0। आप ये मत कर देना कि ये जो 0 है ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना। अगर आपका केस आता इस फंक्शन का आंसर आता 0 अपॉन 0 तो हम कह सकते थे ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन का मान क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट होता तो हम कह सकते ये फंक्शन हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। अतः यह फंक्शन जो है ये जो फंक्शन है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का नहीं है, अनिर्धारित फंक्शन नहीं है ये हमारा। इसका आंसर क्या है? 0। यानी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर इस फंक्शन का मान हमें मिल गया है ना, इसलिए हम इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर अपॉन n क्यूब। इसमें लिमिट हमें क्या दे रही है? इसमें हमें लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आपने पढ़ रखा होगा कि किसी यानी सिग्मा एन स्क्वायर समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आपने पढ़ रखा होगा कि 1 प्लस n इंटू 2n प्लस 1, है ना। 1 प्लस n या n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और आगे n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये क्या होता है? n स्क्वायर यानी प्राकृतिक संख्या मतलब n, है ना। किन्हीं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये क्या है? किन्हीं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n, यानी प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये हमें दे रखा है, और इसका मान क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ये पुट कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये हमें दे रखा है। ये आपका फॉर्मूला होता है यानी समेशन n स्क्वायर इज इक्वल n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? ये फॉर्मूला पुट कर देंगे यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा n और n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और ये वाला n क्यू यानी 6 इंटू ये वाला इधर आ जाएगा यानी 6 इंटू n क्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे? ऊपर से यहां से n कॉमन करेंगे और यहां से n कॉमन करेंगे, तो फंक्शन बनेगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट n, यहां से n प्लस 1 से n कॉमन करेंगे और 2n प्लस 1 से भी n कॉमन करेंगे। n कॉमन करने का मतलब है कि हम n का उस फंक्शन में क्या दे रहे हैं? भाग देना, क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो यहां से n प्लस 1 से हम क्या कॉमन करेंगे? n कॉमन करेंगे यानी n का n प्लस 1 में हम क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो यहां से आएगा हमारा फंक्शन यानी n कॉमन किया मैंने n, तो अंदर क्या बचा?
1 प्लस यानी n अपॉन n कट गया 1 और प्लस 1 अपॉन n ये आ गया। और इधर से हम क्या कॉमन करेंगे, इधर से भी 2n प्लस 1 से भी हम कॉमन कराएंगे स्मॉल n। तो जब यहां से हम स्मॉल n कॉमन कराएंगे तो अंदर हमारा फंक्शन बन जाएगा क्या 2 प्लस 1 अपॉन n, यानी n का कॉमन का मतलब है यानी n का हम भाग दे रहे हैं उस फंक्शन में, है ना। जिस पद से हम कॉमन कर रहे हैं n, उसका मतलब है कि n का हम भाग दे रहे हैं उस पद में। जब मैंने यहां से n कॉमन किया मतलब n का भाग दिया यानी n बटे n 1 प्लस 1 अपॉन n ये आ गया। अब यहां से n कॉमन किया ना मैंने यानी n का भाग दिया तो n बटे n 2 प्लस 1 अपॉन n इंटू n ये वाले लो n, एक ये n ये वाला n और एक मैंने n इससे कॉमन लिया n, एक इस वाले फंक्शन से कॉमन लिया n, तो n n n क्या बनेगा हमारा n क्यू। इसे हम क्या लिख सकते हैं n क्यू लिख सकते हैं। n क्यू ये हमारा हो गया, एक n ये हमारा बाहर था और एक n इससे कॉमन लिया, एक n इससे कॉमन लिया, तो हमारा क्या बनेगा n इंटू n इज इक्वल n क्यू। तो ये क्या बन गया ऊपर n क्यू और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 6 इंटू n क्यू। तो n क्यू से n क्यू कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या लेंगे इसकी लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, नाउ टेकिंग लिमिट तो मैं लिमिट रखेंगे इस फंक्शन में हम, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 6, है ना, ये हमें मिला। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट आपने पढ़ रखा है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान होता है क्या 0, यानी 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 अपॉन 6 यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल 2 अपॉन 6। इसे हम काट देंगे तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 3 आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखा था लिमिट x टू इनफाइनाइट एंड 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर अपॉन n क्यू। हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार था। तो हमने ऊपर से क्या किया, आपको पता है कि किन्हीं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी सिग्मा n स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो हमने वहां पर उसको हटाकर क्या कर दिया, क्योंकि n पदों के वर्गों का योग का सूत्र ये होता है यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और जो अपॉन n क्यू है ना, n क्यू आ जाएगा 6 के पास इंटू n क्यू, है ना। तो यहां से मैंने ऊपर से n प्लस 1, एक तो n ऑलरेडी हमारा n था बाहर n ये वाला n इंटू अब n प्लस 1 से मैंने कॉमन किया n, जो कॉमन किया n इंटू n हो गया। फिर इस वाले फंक्शन में से मैंने क्या कॉमन किया n कॉमन किया। अब हमारा बाहर बना कितना n क्यू, तो n क्यू और ब्रैकेट में ये बना अपॉन 6 इंटू n क्यू से n क्यू कैंसिल आउट। तुम्हारा फंक्शन इस प्रकार बना। मैंने क्या ली लिमिट चाहिए, नाउ टेकिंग लिमिट। अब मैंने इस फंक्शन की क्या ले ली लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट। तो जब मैंने यहाँ पर x टेंड्स टू इनफाइनाइट इस फंक्शन में डाला तो मैं फलन क्या प्राप्त हुआ 1 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन का मान क्या आएगा 1 अपॉन 3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नंबर 18 क्वेश्चन में डाला कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई 2 इंटू sin x माइनस 10x, लिमिट x टेंड्स टू पाई 2 इंटू sec x माइनस 10x, ये हमारा फंक्शन है। तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यानी लिमिट x टेंड्स टू पाई 2, इसको हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं यानी 1 अपॉन cos x माइनस साइन अपॉन cos x, इसको मैंने थोड़ा सोल्व कर लिया यानी sec को कर लिया 1 अपॉन cos और tan को लिया साइन अपॉन cos। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई 2, इसको मुझे सोल्व करके आएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। अब यहां हम क्या करेंगे, अब हम जब यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमें मिल जाएगा फॉर्मेट 0/0। इस फंक्शन में जब हम डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू पाई 2 इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट लिमिट, तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त होगा यानी अनिर्धारित रूप इस फंक्शन का मुझे प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एल रूल। जब मैंने आपको बताया था जब आपकी फॉर्मेट बने 0/0 या इनफाइनाइट तो हम वहां क्या लगाते हैं एल रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, यानी ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अपलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अपलन। यानी क्या लगेंगे नॉट क्या लगेंगे हम वाई एल रूल
मैंने यहाँ बाई एल क्यों लगाया, यानी एल हॉस्पिटल मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर यहाँ पर फंक्शन हमारा बना था इनडिटरमिनेट फॉर्म का, एल हॉस्पिटल रूल का मैंने यहाँ प्रयोग किया। तो क्या फंक्शन मिलेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, इसका हम वो कराएंगे अपलन, तो क्या मिलेगा, यानी एल रूल हमारा क्या कहता है, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अपलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अपलन, ये हमारा क्या है, एल रूल है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, यानी 1 का अपलन 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी माइनस कॉस एक्स अपॉन और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब हमारा यहाँ क्या बनेगा, अब हमारा यहाँ बन जाएगा फंक्शन, जब यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, अब नाउ टेकिंग लिमिट क्या लेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट लेंगे यहाँ पर, तो हमारा फंक्शन यहाँ बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट। अब मैं जब इसकी फंक्शन की लिमिट लेंगे तो मैं क्या प्राप्त होगा फंक्शन, यानी कॉस, अब कॉस 90, अब यहाँ रखेंगे लिमिट कॉस पाई बाई 2 और कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है 0 अपॉन साइन 90, अब साइन 90 का मान क्या होता है 1 अपॉन 1, ठीक है, तो 0.1 इज इक्वल 0, तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0 इसका आंसर आएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल हमारा है क्या, इज इक्वल है 9 अपॉन 5, यहाँ पर 5x में यहाँ पर है 5x स्क्वायर, क्या है 5x स्क्वायर, ऊपर नीचे भी यह क्या है x स्क्वायर, ऊपर भी x स्क्वायर है, ये हमारा फंक्शन है, यानी 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमको सिद्ध करना है कि इसकी जो लिमिट है, इस फंक्शन की लिमिट वो हमारी कितनी आएगी, वो आनी चाहिए 9.5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है कि इस क्वेश्चन की जो लिमिट है, इसका आंसर है 9.5 आना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस प्रकार के बहुपदी फलन में अंश बटे हर जब बहुपदी फलन हो तो वहां क्या करेंगे, तो वहां पर हम करेंगे जब लिमिट आपकी अनंत हो तब, है ना, जब लिमिट अनंत हो तो हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन से हाईएस्ट पावर कर लेंगे कॉमन, क्या कर लेंगे, ऊपर वाले फंक्शन से हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेंगे, यानी ऊपर सबसे अधिकतम घात कितनी है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से हम कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन, है ना, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से मैंने कॉमन कर लिया, अंदर क्या हो जाएगा फंक्शन 9 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसी प्रकार हम नीचे से हाईएस्ट पावर कर लेंगे कॉमन, यानी एक्स स्क्वायर है, अब नीचे से क्या कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैंने जब कॉमन किया, यानी एक्स स्क्वायर का हम क्या कर रहे हैं भाग, इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कॉमन का मतलब है एक्स स्क्वायर का उस फंक्शन में हम क्या दे रहे हैं भाग, यानी एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन किया, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का इसमें हम क्या दे रहे हैं भाग, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कितना आया 5 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें दो एक्स एक्स कैंसिल आउट, क्या होगा 2 अपॉन एक्स और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब नाउ टेकिंग लिमिट, अब क्या लेंगे इस लिमिट, तो नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट, है ना, जब मैं इसकी लिमिट ली तो फंक्शन बन जाएगा, यानी 9 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 7 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक। हमें फंक्शन ये इस प्रकार से मिला, ठीक। अब इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, यानी हमारा आएगा, आपने पढ़ रखा कि 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी कुछ भी बड़े इनफाइनाइट, आपने ये पढ़ रखा होगा, यहाँ पर फंक्शन ये है 3 अपॉन इनफाइनाइट, है ना। अब 3 अपॉन इनफाइनाइट यानी इसका मतलब है 3 इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट, आपने पढ़ रखा कि 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान क्या होता है 0, यानी 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 इज इक्वल 0, तो इतने मान क्या है 0, यानी क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान होता है 0, तो 0 इंटू 3 0, इसी प्रकार यहाँ पर 0 ये 0 है ना, तो फंक्शन क्या मिला हमें 3 अपॉन 5 में कुल मिलाकर संख्या क्या मिली, ऊपर मिली 9 और नीचे मिली 5, तो आंसर इसका क्या आएगा 9/5, है ना। इसका आंसर क्या आया है 9/5 इसका आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1/2। इस लिमिट का जो मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, माइनस 1/2। आपको ये फाइंड करना चाहिए, मतलब सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर माइनस 1/2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस 1/2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट की, क्या जब मैंने इस फंक्शन में x टेंड्स टू 0 डाला तो मुझे क्या मिला, तो मैं प्राप्त हुआ कितना log। हम चेक कर रहे हैं कि इस फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर इस फंक्शन में हमें क्या मिल रहा है ना। तो log 1 प्लस 0, log 1 प्लस 0 यानी 1, क्या आएगा 1 log 1 माइनस 0 अपॉन 0। आपको पता है कि log 1 का मान क्या होता है 0, मतलब यहाँ पर हमारा आया है 0/0। क्या बना केस, हमारा केस क्या बनेगा 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी अनिर्धारित रूप। तो हम इस फंक्शन का मान डायरेक्ट लिमिट पुट करके नहीं निकाल सकते, है ना। इस फंक्शन का मान जो है डायरेक्ट लिमिट पुट करके नहीं आ रहा है, यानी हमारा कौन फॉर्म आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे, YL रूल। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या बन रहा है 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। हमने आपको बताया था यदि किसी फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर उस फंक्शन का मान 0/0 आए तो वहां हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, YL रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है ना। तो एल रूल हमारा क्या कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अपलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अपलन, बस ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और log x का क्या होता है 1 प्लस एक्स, मैंने मान लिया कैपिटल एक्स, तो log x का 1/x, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2x। अब हम यहां पर अगर लिमिट रख रहे हैं ना, हाँ, अब हम इस फंक्शन में अगर फिर लिमिट पुट कर रहे हैं अभी, तो हम पाएंगे यहाँ पर 0/0 का केस यहाँ फिर बन रहा है, क्योंकि यहाँ से इस नीचे से x अभी नहीं हटा है, इसलिए यहाँ पर 0/0 केस अभी भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार और क्या करेंगे, एल रूल लगाएंगे ना। अगेन एल रूल ना, अगेन अप्लाई एल रूल। इसमें हम क्या करेंगे, पुनः एल रूल लगाएंगे, यानी एल हॉस्पिटल रूल का पुनः प्रयोग करेंगे, यानी इस फंक्शन का ऊपर नीचे अवकलन अलग अलग फिर से करेंगे। क्यों करेंगे अवकलन फिर से, क्योंकि यहाँ पर अब मैं जब डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर मैं लिमिट पुट कर रहा हूं दोबारा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 0/0। जब तक नीचे वाला जो x है ये हटेगा नहीं तब तक इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटेगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसका मैं पुनः क्या करूंगा अवकलन, यानी पुनः इस फंक्शन का एल रूल लगाऊंगा, है ना। इस फंक्शन क्या लगाऊंगा, पुनः एल रूल लगाऊंगा। तो एल रूल जब इस फंक्शन में लगाऊंगा मैं, तो यहाँ फंक्शन में मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस फंक्शन का क्या आएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का जब हम 1/1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे, इस पूरे फंक्शन का हम अवकलन करेंगे, एक का तो हो गया 0, अब बचा क्या 1/1 प्लस एक्स। आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स का जो वो होता है यानी अवकलन होता है, वो क्या आता है माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना अपॉन 2 इंटू एक्स, एक्स का 1 यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इस फंक्शन की क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। नाउ टेकिंग लिमिट, जब इस फंक्शन की लिमिट लेंगे तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, यहां से मुझे फंक्शन मिल जाएगा माइनस 1/0 प्लस 1 इज इक्वल 1, है ना, अपॉन 2। अब ये कहां जाएगा, इसके लिए मैंने मान लिया 1, तो ये कहां जाएगा ऊपर, इसका गुणा कहां हो जाएगा, ये पहली का गुणा चौथी के साथ और तीसरी का गुणा दूसरी के साथ। यहां से आएगा माइनस 1/2। ये हमें क्या करना, हैंस प्रूव्ड। ये हमें क्या करना, प्रूव करना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर माइनस 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां से हम क्या दूंगा, अतः ये क्वेश्चन सिद्ध हुआ, इसका जो आंसर आएगा माइनस 1/2 आ रहा है ना। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 की लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब ये क्वेश्चन भी आपका किस प्रकार का है, इसी प्रकार का है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसका आंसर जो है माइनस
10 क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, -1/10 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस नीचे वाले फंक्शन का, जो नीचे वाला आपको फंक्शन दिया है यानी हर का, जो हर आपका है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम करेंगे फैक्टर। इस नीचे वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके हम। तो हमें फंक्शन में जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर क्या डाला 2x - 3 और ब्रैकेट में √x-1 अपॉन अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अब हम जो द्विघात समीकरण नीचे है इसको हम पहले कर लेंगे सॉल्व, है ना, इसके मैं निकालूंगा फैक्टर पहले। तो अलग कर रहे हैं इसको, यानी 2x² + x - 3। अब मुझे इसका क्या करना है, फैक्टर, यानी 2 3 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने से 1 आए, कितना है -1। 3 का गुणा जब दोनों करेंगे क्या आएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो, यानी 6 को ऐसे दो भागों में बांटो कि घटाने से क्या लगेगा, माइनस, घटाने से कितना आ जाए 1, क्या आ जाए 1। अब 6 के ऐसे फैक्टर करना, यानी कितना आएगा 3 2 6, है ना, घटाने से कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक। और तो इसको सॉल्व करेंगे 2x² + 3 - 2 × x - 3। तो 2x² + 3x - 2x और -3 कॉमन कर लेंगे, यहां से हम क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x कॉमन, तो 2x + 3 और यहां से कॉमन क्या कर लिया मैंने, -1। तो -1 कॉमन के लिए अंदर क्या जा 2x + 3 और टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, कॉमन आ रहा है मेरा 2x + 3 और एक ब्रैकेट में x - 1, ठीक। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, इस फंक्शन को, यानी इस द्विघात समीकरण को मैंने सॉल्व किया, तो इसके फैक्टर क्या है 2x + 3 × x - 1। तो अब हम यहां पुट कर देंगे, यानी 2x + 3 × x - 1। आपको पता है कि x - 1, अगर x आपको ये पता है कि x - 1 ये है ना, हम इसको लिख सकते हैं, यानी 1 का होल स्क्वायर। अब x को हम कैसे लिखेंगे, √x का स्क्वायर। अगर हम x को स्क्वायर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, √x का होल स्क्वायर। तो √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया a² - b², यानी a + b a - b। तो ये यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, है ना, इंटू 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, यानी √x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा, यानी a² - b²। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x - 3 और √x - 1 और नीचे हमारा फंक्शन आएगा 2x + 3, है ना, 2x + 3 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा मेरा √x + 1, यानी a + b a - b, यानी a² - b² है ना, यहाँ पे हम खोल देंगे a + b a - b। तो √x - 1 ये हमारा कट जाएगा, ये वाला फंक्शन, है ना। अब हम यहाँ क्या करें, अब हम यहाँ इस फंक्शन की क्या ले लेंगे, लिमिट लेंगे, है ना। तो देखेंगे हम नाउ टेकिंग लिमिट, क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट। तो जब हम इस फंक्शन में लिमिट डालेंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा, 2 × 1 - 3 अपॉन 2 × 1 + 3 और यहाँ पर √1 + 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी -1 ऊपर बच गया और नीचे क्या बचा 2 1 जा 1, 2 + 3 कितना आया 5। तो 5 और इसका 1 1 2, तो इक्वल -1/10, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो मैं यही सिद्ध करना था कि इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा -1/10, है ना, इसकी जो लिमिट आएगी कितनी आएगी -1/10। तो यही मैंने सिद्ध करना था, तो मैंने सिद्ध कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना आया -1/10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 अपॉन 2x² - 7x + 5 इज इक्वल -1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में करा कि इस फंक्शन का मान जो आएगा -1/3, क्या आएगा -1/3। तो ये आपको सिद्ध करना है। ये सवाल कैसा है, आप इसमें आपको प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आना चाहिए -1/3, क्या आना चाहिए -1/3। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, यहां से हम यानी सबसे पहले इसकी हम रखेंगे डायरेक्ट लिमिट। क्या रखेंगे, डायरेक्ट लिमिट। चेक करेंगे ये फंक्शन जो है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का है या नहीं है ना। तो हमारा कितना 1 - 1 अपॉन
2 माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल 0.0। हाँ, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी अनिर्धारित फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अनिर्धारित रूप का फंक्शन है। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते है ना। तो इसको हम कैसे होगा, इसको हम करेंगे या आप बाई एल रूल किससे करें? बाई एल रूल यानी बाई एल हॉस्पिटल, या फिर आप इसको सिंप्लीफिकेशन से करें, आपकी मर्जी। चाहे आप बाई एल रूल से लगाएं या फिर आप इसको किससे लगाएं? सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से लगाएं। तो बाई एल रूल लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, जब इसको हम अवकलन करें क्या आएगा? अवकलन आएगा हमारा 1 और इसका 1 का 0 यानी 1/2 to 4x माइनस 7 प्लस 0। अब इसकी क्या लेंगे? लिमिट लेंगे। नाउ टेकिंग लिमिट तो 1/4 इंटू 1 माइनस 7 इज इक्वल आएगा आंसर 1/-3 यानी -1/3। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का घन माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल 1/3। ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है कि इसका आंसर प्लस का 1/3 क्या है? 1/3 इसका आंसर आना चाहिए। तो जब इसको हम सॉल्व इसके लगाएंगे यानी इसमें हम लगाएंगे बाई एल रूल। क्या लगाएंगे? बाई एल रूल। एल हॉस्पिटल लगाएंगे यानी बाई एल रूल चलाएंगे इसमें। तो हम कैसे लगाएंगे? यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख लेंगे किस प्रकार? यानी 1 प्लस x की होल पावर 1/3। इसका मतलब है कि होल पावर 1/3। क्या मतलब इसका? 1/3। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं यानी 1 प्लस x की होल पावर 1/3 का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? उसका अवकलन होगा यानी 1/3 और 1 प्लस x की होल पावर माइनस 2/3 और 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1। अब यहाँ क्या लेंगे? लिमिट यानी नाउ टेकिंग लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन मिलेगा 1/3 और 1 प्लस 0 की होल पावर 2/3 इज इक्वल 1/3। हैंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n इज इक्वल m अपॉन n इंटू a की पावर m माइनस n। क्या है? m माइनस n। ये आपको फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन का मान m अपॉन x इंटू a और m माइनस n इसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें सिद्ध करना है। तो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एल रूल। जब आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर इस फंक्शन की तो हमें आंसर इसका प्राप्त होगा 0/0 जो कि एक अनिर्धारित रूप है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? बाई एल रूल। ठीक है, बाई एल रूल। ठीक, अब एल रूल में क्या कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन। ठीक है, तो लगाओ यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m का अवकलन क्या होता है? m इंटू x की पावर m माइनस 1 और इसका ये आपका अचर पद, इसका अवकलन 0 बटे इसका अवकलन n इंटू x की पावर n माइनस 1 और इसका अवकलन 0 है ना। अब क्या लेंगे? नाउ टेकिंग लिमिट तो कोई लिमिट m अपॉन n इंटू एक्स की पावर a की पावर m माइनस 1। ठीक है, अपॉन a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल m अपॉन n। अब इस a की पावर n माइनस 1 को हम लेके जाएंगे ऊपर। ठीक, जब a की पावर n माइनस 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो फंक्शन देगा यानी m की होल पावर m माइनस 1 अपॉन माइनस n और प्लस का 1 से जो कैंसिल आउट। फंक्शन क्या वाला हमें? m अपॉन n इंटू a की पावर m माइनस n। हैंस प्रूफ। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है।